पंचतंत्र पुस्तक 1। मित्रभेद। मुख्य कथा। सिंह और बैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें पिंगलक नाम का एक बलशाली सिंह राजा के रूप में राज करता था। वह जंगल के सभी जानवरों का स्वामी था। उसके 2 मंत्री सियार थे, दमनक और कराटक, जो बहुत चालाक थे। लेकिन मंत्री पद से हटाए गए थे क्योंकि वे अब राजकार्य में भाग नहीं लेते थे। एक दिन यमुना नदी के किनारे संजीवक नाम का एक बैल बहुत ही बुरी हालत में पड़ा था। वह एक किसान का बैल था जो बीमार हो जाने के कारण जंगल में छोड़ दिया गया था। नदी का शांत जल, हरी घास और अच्छे वातावरण के कारण उसकी तबीयत सुधर गई और वह बलवान हो गया। उसने वहीं रहना शुरू कर दिया। एक दिन पिंगलक नदी पर पानी पीने गया। तभी उसे दूर से संजीवक की तेज रंभाने की आवाज सुनाई दी। सिंह डर गया। उसने कभी इतनी भारी आवाज नहीं सुनी थी और सोचा, जरूर कोई बड़ा राक्षस होगा। दमनक ने देखा कि सिंह डर गया है और सोचा कि यह अच्छा अवसर है वापस मंत्री बनने का। वह पिंगलक के पास गया, सारी योजना बताई और कहा कि वह पता लगाकर आता है कि यह कौन है। फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। दमनक संजीवक के पास गया, उसका स्वभाव देखा, बातें की और महसूस किया कि वह बुद्धिमान है, खतरा नहीं। फिर उसे पिंगलक से मिलवाया और पिंगलक का डर दूर कर दिया और दमनक वापस मंत्री बन गया। धीरे धीरे संजीवक और पिंगलक गहरे मित्र बन जाते हैं। पिंगलक अब दिन भर संजीवक के साथ रहता है, बातें करता है और शिकार पर भी नहीं जाता। बाकी जानवर भूखे रहने लगते हैं। दमनक और कराटक को यह मित्रता पसंद नहीं आती। दमनक ने यह देखा और योजना बनाई। उसने पिंगलक के कान में जहर भरना शुरू किया। उसने कहा कि संजीवक सिंह का राजा बनना चाहता है। दूसरी ओर संजीवक से कहा कि अब सिंह उससे डरता है और उसे मारने की योजना बना रहा है। दोनों में शक बढ़ता गया और एक दूसरे को शत्रु की नजर से देखने लगे। अंततः एक दिन संजीवक और पिंगलक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बहुत संघर्ष के बाद सिंह ने संजीवक को मार डाला। युद्ध के बाद जब पिंगलक को सच्चाई का एहसास हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ कि कैसे उसने एक सच्चे मित्र को सिर्फ और सिर्फ अफवाहों के कारण शक किया और उसे मार दिया। इस पंचतंत्र की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्ची मित्रता को संदेह और झूठ से नष्ट किया जा सकता है। चालाक और स्वार्थी लोगों की बातों में आकर कभी भी अच्छे रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान और उसके प्रति विश्वास बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, अपने मित्र पर कभी शक ना करें और दूसरों की बातों में इतनी जल्दी ना आए। अगर आपको हमारी पंचतंत्र की यह कहानी अच्छी लगी तो किड्स शॉर्ट स्टोरीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली पंचतंत्र की कहानी में।